हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल प्रबंधन की ये नई सीरीज़ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक 4 बजे। और यहाँ पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स, ऐसे क्वेश्चन जो आप देखने के बाद कहोगे कि यस सर दिस इज इट। और 10 नंबर की बेहद महत्वपूर्ण सामग्री के साथ हम लोग यहाँ पर चयन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए, फिलॉस और सोफिया। अगर हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो फिलॉसफी यानी फिलॉस और सोफिया, ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। देखिए, शब्द का अर्थ क्रमशः क्या होगा? ईश्वर तथा ज्ञान, सत्य तथा प्रेम, प्रेम तथा ज्ञान, या 4 ऑप्शन में से क्या होगा बताइए। अगर आपने सुना है कभी भी फिलॉसफी का फिलॉस और सोफिया, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये वही फिलॉस और सोफिया है जो आप जिसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और इसका देखिए, फिलॉस का अर्थ होता है आत्मा और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, सोफिया, ठीक है। तो फिलॉस और सोफिया इक्वल टू आत्म और ज्ञान। तो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है? आत्मा का ज्ञान कराती है ना, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स के बारे में हमें बताती है, तो दैट्स कॉल्ड फिलॉसफी। तो फिलॉसफी और फिलॉस और सोफिया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जीवन कौशल प्रबंधन में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये सीरीज़ जान लीजिए कि एकदम गोल्डन सीरीज़ है, रामबाण सीरीज़ है। इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहिए आप सबको ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो आई होप कि सबको मेरी वॉइस एंड पिक्चर एकदम क्लियर आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, राइट? अच्छे से आ रही वॉइस एंड पिक्चर सबको? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 52, 53, 64, 66, 62 या 54? क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1964 और 66 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए एक अलग से परिषद बनी, जिसका उद्देश्य था कि भाई अब महिलाओं को शिक्षित किया जाए। हमारी जो महिलाएं हैं, जो घर पे काम करती हैं, इनका काम सिर्फ घर तक सीमित न रह करके इन्हें बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, बाहर के कामों से जोड़ा जाए, बाहर की पढ़ाई लिखाई ज्ञान से जोड़ा जाए और इनके लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किए जाए। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई। याद रखिएगा जो सन है वो है 64 और 66, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, आज के समय में ना नौकरी लेना एकदम मुश्किल हो गया है, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, सोसाइटी की, या अदर डिपार्टमेंट्स जो आपके कंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम, इन सब को मात देना, इन सब के बीच से एक नौकरी खींच लेना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं लोगों की उम्र बीत रही है, लोगों के जो गोल्डन डेज़ हैं, जो उन्हें एंजॉय कर लेने चाहिए, जिस पर उन्हें सेट हो जाना चाहिए, उस पर अभी वो सेट नहीं हैं। तो अब यार इस पर मैं क्या ही कहूँ आप सबको, लेकिन फिर भी चलिए, एक आस है, एक विश्वास है कि अपने भीतर हम कौशलों का विकास करते रहें, और कभी तो वो दिन आएगा जब हमें अपने इस कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा और वहाँ पर हम एक सीट अपनी नहीं छोड़ेंगे, उसे लेकर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। प्राइमरी लेवल पर अनौपचारिक शिक्षा बताइए। देखिए, शिक्षा के 2 प्रकार है ना, औपचारिक यानी जिसमें रूल एंड रेगुलेशन के तहत विद्यालय में कक्षा का वातावरण और शिक्षण विधियों के द्वारा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये हुआ कि भाई कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई औपचारिकता या नियम कानून की ज़रूरत नहीं है। तो अनौपचारिक रूप से शिक्षा कहीं भी ग्रहण की जा सकती है। ये प्रारंभ कब की गई? 69 में, 79 में, 89 में या 99? क्या बात है, ये 999 वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला ही ऑप्शन सही जवाब होगा। 1969 में जो है अनौपचारिक शिक्षा की मतलब कहाँ तक हम विद्यालय, कक्षा भवन और कहाँ तक बांधेंगे, तो ये हुआ कि चलो भाई अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत किया जाए कि किसी को कहीं भी किसी भी वातावरण में हम शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का ये डिफरेंट है, आई होप कि समझ गए होंगे। सर्व शिक्षा अभियान है ना, पहली बात, सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या हुआ? सर्व मतलब सभी के लिए शिक्षा। अब ये जो मिशन था, ये जो अभियान था, ये कब चला? 95 में, सन 2000 में, 2002 में या 2005 में? ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, पता होना चाहिए। अगर बिना ये सब जाने आप अध्यापक नहीं बन सकते, जान लीजिए। टीचर बनने के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो जवाब होगा भैया सन 2002। याद रखिए क्या चल रहा है, 2020, आज से 18 साल पहले सर्व शिक्षा अभियान, यानी जो बच्चा 2002 में पैदा हुआ होगा वो आज वोट देने लायक हो गया है, ठीक है।
तो 2002 में सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा, वो जो पेंसिल पे दो बालक आगे लड़की बनी है, शायद पीछे लड़का है ना पेंसिल पे, आपने ध्यान दिया होगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो स्लोगन है, जो लोगो है, उसमें ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। शायद आगे लड़की है, पीछे लड़का है, देख लीजिएगा। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? बहुत बढ़िया गांधी जी, बताइए। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया, मतलब देखिए जो आज के क्वेश्चन है, जो सीरीज़ है, इसे कहते हैं सीरीज़, मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ खोल देना। और ये जो मक्खन वाली चीज़ें हैं, जान लीजिए एकदम जो दूध से क्रीम निकाल करके वही चीज़ें हैं आपके सामने हैं। हालांकि मैं इन्हें अभी तो उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, आप सबका दिमाग लगाने के लिए, आप सबको फोकस्ड रखने के लिए कुछ अच्छा कंटेंट दिया जाए, जिससे आप सबको लगे कि हाँ भाई नहीं ठीक है, हमें लेवल चाहिए, तो अब वो लेवल आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाए। तो गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? मतलब गांधी जी ने कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 3, 5, 4 या 2? क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा 3, ठीक है। एक तो मातृभाषा की, एक हस्तकौशल की, और एक जो है व्यावसायिक। तो ये 3 शिक्षण पद्धतियों पर गांधी जी ने जो है बल दिया था कि ये चीज़ें जो हैं हम डालें बच्चों के भीतर। हालांकि शिक्षण पद्धतियाँ यानी टीचिंग सिस्टम यही है कि हस्तपरक, व्यावसायिक और मातृभाषा शिक्षण, ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मॉन्टेसरी प्रणाली पढ़ा है? ईमानदारी से बता दो यार, अगर नहीं पढ़ा है तो भी बता दो, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी नए हो। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 2, 6 या 5 पाठ्यक्रम? सही जवाब क्या होगा बताइए यहाँ पर। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में जो टीचिंग है वो टोटल पाठ्यक्रम जो है वो 3 भागों में है, 3 भागों में, ठीक है। एक है भाषा ओरिएंटेड, एक है कंटेंट ओरिएंटेड, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, और एक है एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो 3 टाइप के पाठ्यक्रम को मॉन्टेसरी, उसमें जो है एक्टिविटी, लैंग्वेज और कंटेंट, 3 पर चीज़ें जो है फोर्सफुली बच्चों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मुस्लिम काल में किस भाषा का विकास हुआ? मुस्लिम काल में कौन सी लैंग्वेज का विकास हुआ? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पाली? तो अब आप समझ सकते हैं कि किसका विकास हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुस्लिम काल में अगर हम बात करें तो उर्दू और अरबी भाषा का विकास हुआ था, ठीक। उर्दू के साथ अरबी भाषा का विकास हुआ यहाँ पर। और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ी का विकास हुआ, जब आपके जो है क्या बोलते हैं, मैकाले आए, लॉर्ड मैकाले, उसके बाद मैकाले बिल आया, तब अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षा जो है हमारे सिस्टम में आई, एजुकेशन सिस्टम में, और लोगों को अंग्रेज़ी की शिक्षा दी जाने लगी, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते थे, तो कम्युनिकेशन में बड़ा दिक्कत होता था। बंदरगाह पे सामान लादने उतारने, दिशा बताने, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उर्दू, अरबी मुस्लिम काल में, अंग्रेज़ी, और उसके पहले हिंदी वगैरह, आपकी पाली वगैरह बुद्ध के समय की है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन हुआ 92 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और 92 में इसकी संशोधित आई। तो संशोधित वाली के अध्यक्ष आपसे जो है पूछ रहा है राममूर्ति, जनार्दन रेड्डी, श्रीमती चित्रा नायक या डॉक्टर के गोपालन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि 1992 में संशोधित की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर के गोपालन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। डॉक्टर के गोपालन को लॉक कर दीजिए और इसे याद रखिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्रीमी क्वेश्चन हैं, एकदम बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, चाय छान के चाय अलग कर दो और चाय पत्ती अलग कर दो। तो चाय पत्ती मैंने छान दी है, केवल चाय है, बस इसका तड़का लीजिए आप लोग। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996-92 प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? यानी जो प्राइमरी एजुकेशन थी कक्षा 1 से 5 तक की, इसको सबके लिए सुलभ बनाने की घोषणा कब तक? 95 तक, 2000 तक, 2005 तक या 2010 तक? क्वेश्चन नंबर 9 में
जब 1992 में इन्होंने जो है डॉक्टर के गोपालन ने संशोधन की अध्यक्षता की और उसमें ये लक्ष्य रखा कि हम कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को जो है सर्वसुलभ बना देंगे, मतलब सबके लिए आसान हो जाएगा स्कूल में एडमिशन करवाना, पढ़ना और डिग्री लेना। तो इसके लिए उन्होंने एक लक्ष्य रखा 1992 में कि 18 साल लगेगा, यानी 2010 में 2010 तक इन्होंने कहा कि भाई ये सबके लिए सर्वसुलभ हो जाएगी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। तो वैसा किया भी इन्होंने, काफ़ी सारे स्कूल खुले, शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वो अलग बात है कि बच्चों को मौका कम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, 10वां प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या सुझाव दिया था? 1986 की जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी थी, इसने क्या सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का सुझाव दिया, ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव दिया, उपाधि के व्यवसाय के अलगाव का सुझाव दिया, या ऑल ऑफ दी अबव का सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। और आज ये जो मैंने कोचिंग की सीरीज़ खोली, इसके 10वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं। मतलब एक कमेंट ऑनेस्टली करिए कि क्या ये जो मॉडल पेपर है ये वास्तव में आपको नॉलेज, समझ, इन चीज़ों का विकास करवाने के लिए पर्याप्त है, या लेवल थोड़ा और हाई किया जाए? मतलब एक बात अपने दिल पर हाथ रख के और अपनी फैमिली समझ करके कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पे कि इस लेवल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर हमें लेवल को और सख्त करने की और कठिन बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कमेंट करते हैं जैसा भी, और इसका सही जवाब कमेंट करिए, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या सुझाव दिया था? मुक्त विद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय, उपाधि के व्यवसाय के अलगाव का, या चारों का? तो 10वां का पहली बात कमेंट में जवाब दो, प्लस ये भी बताओ कि कैन वी डील विद दिस लेवल और वी हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, लाइक बाल विकास। तो अगर लेवल इंक्रीज करने के कमेंट्स ज़्यादातर आए, देखिए बहुत बारी क्या होता है कि यूपी टेट, सी टेट आपने अच्छे नंबर से पास कर लिया है, एडमिशन ले लो यहाँ पर। सुपर टेट का न्यू बैच, यूपी टेट का न्यू बैच चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से उसकी क्लासेस। तो यहाँ पर इस नंबर पर नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेज लो और ज्वाइन कर लो। तो लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल को अगर और कठिन चाहते हैं तो फिर और कठिन सीरीज़ जो है बनवाया जाए, फिर उसके लिए प्रिंट करवाया जाए, मेहनत की जाए। क्योंकि मेहनत मैं करूँगा तो मेरे साथ प्रॉमिस करिए कि मेहनत आप सब करेंगे और इसी मेहनत के परिणाम में आप सबको सफलता मिलेगी। तो दैट्स इट आज के वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। ये मत कहना कि सर शॉर्ट वीडियो था, बस इतना ही। और लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलती रहेंगी जीके, जीएस, बाल विकास, शिक्षण कौशल, हिंदी भाषा, सारी चीज़ों की क्लासेस जयराम जी की। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। बताओ कमेंट करके, फिर देखते हैं क्या करना है।